तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आज है संडे। तो संडे को ये देखें, यहाँ पे मार्केटें सारी बंद हैं, ठीक है। और देखो, संडे को बेसिकली जो ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे जितनी भी है, रेल तो बंद है, अब ओटीसी मार्केट चल रही है। वाजिया बता दूं, देखो ओटीसी मार्केट में मैं भी कभी कभार ट्रेड करता हूँ, लेकिन संडे और सैटरडे और संडे को मैं गलती से भी नहीं ट्रेड करता, क्योंकि क्योंकि ये ओटीसी मार्केट हर एक रूल को ब्रेक करती है, किसी चीज को नहीं मानती और उल्टा आपको लॉस देगी, ठीक है। सैटरडे संडे तो ओटीसी को हाथ ही मत लगाना, लेकिन रेल मार्केट बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में बहुत से लोग जो मोबाइल पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनको वो लॉस होता है, चाहे उनको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती, फिर भी वो गलती करते हैं और उन्हें लॉस देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, जो मोबाइल पे ट्रेड करते हैं उनके लिए अलग रूल होंगे, और जो लैपटॉप पे ट्रेड्स करते हैं उनके लिए अलग रूल्स होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप हर वीडियो की तरह इस वीडियो में बोलोगे अली भाई आपने एंड कर दिया, क्योंकि आपको पता है आपका अली भाई वीडियो में जान डालता है, ठीक है। बाकी लाइक दिल करे तो कर देना, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो जी, सबसे पहले जो लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बात बता दूं, जो लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, मोबाइल के ऊपर जब भी आप कोई भी क्यूटेक्स ओपन करते हो तो यहाँ पे सीधी सीधी स्क्रीन आएगी, ठीक है। आप इस मोबाइल को रोटेट कर लिया करो, ठीक है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये स्क्रीन इस तरह की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब हम लैपटॉप पे ट्रेड करते हैं तो हम इसको जूम इन जूम आउट करके यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जब हम मोबाइल को इस तरह पकड़ के बैठे होते हो, इस तरह, ठीक है, इसके अंदर 10-15 कैंडलें नजर आ रही होती हैं, आपको अच्छे तरीके से एनालाइज भी नहीं हो रहा होता, और आप वहां से अप डाउन की ट्रेड्स लगा रहे होते हो। तो आप जब भी मोबाइल पे ट्रेड करो, बहुत से लोगों के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं भी होता, तो वो मोबाइल को रोटेट कर लिया करो, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपको इस तरह स्क्रीन आएगी और पूरी की पूरी यहाँ पे कैंडल्स नजर आएंगी। इसका फायदा ये रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी, मोबाइल वालों के लिए कौन से ऐसे रूल है जिनसे वो प्रॉफिट कर सकें, ठीक है। देखो, मोबाइल वालों के पास, जिनके पास $20 है, $30 है, $40 है, या $10 है, या $50 है, उनके लिए रूल सुन लो। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मार्क करके दिखाता हूँ। मोबाइल पे जिनके पास रूल है, ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, उनके पास, जिनके पास $10 है, ठीक है, जिनके पास $30 है, और $20 और $50, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जिनके पास भी $10 है उन्होंने दिन में 5 ट्रेड्स लेनी है, $1 की 5 ट्रेड्स, और हर ट्रेड के अंदर 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम डाला, यानी कि $1 की ट्रेड ली, $10 वालों को बता रहा हूँ, $1 की ट्रेड ली, रुक जाना, 10 मिनट एनालाइज करना, उसके बाद ट्रेड लेनी, टोटल 5 ट्रेड लेनी है। प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है, कोई मसला ही नहीं है, छोड़ दो, मोबाइल को फेंक दो, टोटली 5 ट्रेड्स लेनी है। जिनके पास $20 है उन्होंने $2 की 5 ट्रेड्स लेनी है, लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। जिनके पास $30 है उन्होंने भी यही चीज फॉलो करनी है। और अब जिनके पास, मोबाइल वालों के पास $50 है, चाहिए लैपटॉप वाले भी 50 लोगों को फॉलो करते, $50 है जिनके पास, उन्होंने $4 की ट्रेड लेनी है, और वो भी 5 ट्रेड्स लेनी है, 5 ट्रेड्स लेनी है, और वो भी, देखो मिसाल के तौर पे आपके पास $50 है, आप $4 की 5 ट्रेड ले रहे हो और वक्फा डाल रहे हो 20-25 मिनट का, तो इससे जितना भी ये बताया, आप 15 दिन भी ये चीज फॉलो कर लोगे, आपके पास फिर भी अमाउंट बची होगी। जिनको ट्रेड आती है या नहीं आती, तुक्के से भी वो दिन की 5 ट्रेड लेंगे तो उनमें से 2-3 उनके प्रॉफिट ही होती हैं। देखो, लॉसेस ये नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज वाले को लॉस नहीं होता, और जिनके पास नॉलेज है उनको लॉस, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों का वहम है। तुक्केबाजी को भी प्रॉफिट होता है, जो तुक्के लगाते हैं ट्रेडिंग में उनको भी प्रॉफिट होता है, जो नॉलेज वाले उनको तो ऑलरेडी होता है। लॉस होता है आपके जल्दबाजी से, आपके अंदर लालच से। प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर भी लालच होता है और वो भी इस लालच से लॉस कर लेता है। ये जो चीज बताई है, इसको फॉलो करने के बाद 7 दिन 15 दिन के अंदर आप तुक्के से भी अच्छा प्रॉफिट करोगे, लॉस भी होगा तो वो कम होगा। आपको ये पछतावा नहीं होगा कि यार मेरे पास लॉस हो गया, आज सारा लॉस हो गया, मेरे पास डॉलर नहीं है तो मैं रिकवर कैसे करूंगा। आप इन रूल्स के साथ जाओगे तो सारी बात, आप $5 5 ट्रेड्स ले रहे हो $1 की, तो आप दिन में फिर भी आपके पास डॉलर बच जाएंगे। अगले दिन आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं कि 5 ट्रेड ही लॉस हो, 2 होती हैं, 3 होती हैं, बाकी तो 2 प्रॉफिट होती हैं। तो रूल्स को फॉलो करने से आपको एक बेहतरीन बैकअप नजर आएगा।
ये चीज होती है। अब हम बात कर लेते हैं जी लैपटॉप वाले इस रूल्स को किस तरह फॉलो कर लेते हैं। आ जाइए जी, देखो यार लैपटॉप में जिनके पास $100 है, ठीक है, $200 है जिनके पास, और उसके पास जिनके अंदर $400 है, ठीक है, और यहाँ पे $500 जिनके पास है, ठीक है। 100, 200, 400, 500 सादा आसान अल्फाज यूज करूं ताकि मेरे भाई आसानी से एक एक चीज समझ ले। देखो यार, अब मैंने देखा है जिनके पास 100, 200, 400, $500 है, वो क्या कर रहे होते हैं, $50 की ट्रेड ले रहे होते हैं, और कोई ले रहे होते हैं $30 की और $20 की। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आपने क्या करना है भाइयों, गौर कीजिएगा, ये चीज आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपने $100 में से $10 यूज करने हैं और $5 मिनिमम, ठीक है। और इनमें से आपने पांच ही ट्रेड्स लेनी है, चाहे $10 की ले लो चाहे $5 की ट्रेड्स ले लो, 5 ले लेनी है, रुक जाना है। और $200 जिनके पास है, $200, उन लोगों ने भी यही चीज को फॉलो करना है, $5 या $10 की 5 ट्रेड लेनी है। जिनके पास $100 है और $400 है और $500 है, उन लोगों ने $20 की ट्रेड्स लेनी है, सिर्फ और सिर्फ $20 की, 400 वाले और 500 वाले डॉलर में। आप ये चीज पांच ही ट्रेड लेनी है, इससे बढ़ना नहीं है। 400 वाले भी $20 की ट्रेड लेंगे, 500 वाले भी $20 की ट्रेड लेंगे, और लेनी $5 और 5 ही ट्रेड्स लेनी है, इससे बढ़ना नहीं है। चाहे नुकसान हो रहा है चाहे फायदा हो रहा है, बस आपने अच्छी एनालाइज में 5 ट्रेड्स लेनी है। इससे क्या होगा, आपका बड़ा अमाउंट भी सेफ रहेगा और रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ भी आप चलेंगे। और ये चीजें लिख लो तो आपका फायदा है। मां कसम, ये चीजें फॉलो करने के बाद आप लोग इस वीडियो में आकर दुआएं दोगे कि यार अली भाई जो चीजें आपने सिखा दी हैं सच में यार, देखो बहुत सारी वीडियो में स्ट्रेटजी बताई है, लेकिन ये रूल्स जो बताई हैं ये उन स्ट्रेटजी से कई बढ़ के हैं, बहुत आगे हैं ये रूल्स, बहुत आगे, कई हिस्से बढ़ के ये रूल्स हैं। ये फॉलो कर लोगे तो बहुत फायदेमंद रहोगे, ठीक है। और ये लिख लो वीडियो को, अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो को वापस करो, इन चीज़ों को लिखो, लिख के आगे बढ़ो, और जब भी ट्रेड करो इन रूल्स को लिख के अपने आगे रखो और इनको फॉलो करते जाओ। मैं देखता हूं तुम बड़े बड़े लॉसेस कैसे करते हो। बड़े बड़े लॉसेस होते ही तभी हैं जब आपका लालच आपके अंदर वो बोलता है कि भाई 4 और लेंगे तो आराम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यही चीज़ भाइयों आपको नुकसान देती है। बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, रूल्स को, अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं करते। इस वजह से आप सब, चाहे वो अच्छा ट्रेडर है चाहे वो बिगिनर है, ये दोनों ही बंदे अपने इमोशनल को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक लॉस करेंगे। जितनी भी बड़ी स्ट्रेटजी ले जाएंगे वो फिर भी लॉस करेंगे, क्योंकि जब आपके एक दो ट्रेड लॉस होती है ना, तो तब आप सारे रूल्स भूले होते हो। अब आप सोचते हो कि बस अब लॉस रिकवर करना है, और उस रिकवर के चक्कर में आप मार्केट को जो पड़ा है वो भी दे सकते हो, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बताया ओटीसी मार्केट में ट्रेड मत लो सैटरडे संडे में। दूसरी बात, ओटीसी मार्केट में जो बिगनर है वो खास करके कोशिश करा करो रियल मार्केट में ट्रेड लिया करो, और सैटरडे संडे इस मार्केट के पास भी मत जाना, ठीक है। और अब जो चीज बताने जा रहा हूं, अब जब भी ट्रेड्स लो, एक मार्केट में अगर आपको स्ट्रेटजी समझ आ रही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको एक मार्केट में स्ट्रेटजी समझ आ रही है, आपने इसके अंदर 2 ट्रेड्स ले ली, ये 3 ट्रेड्स ले ली, ठीक है, इनमें से एक लॉस हो रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट अब लॉस देना जा रही है, तो आप मार्केट चेंज करना शुरू हो जाओ, ठीक है। एक चेंज कर ली, उसमें समझ नहीं आ रही, 2 चेंज कर ली, 3 चेंज कर ली। जितना मार्केट को चेंज करते जाओगे उतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, और जितना मार्केट में वेट करोगे मार्केट आपको ट्रेंड भी देगी, मार्केट आपको अच्छी ट्रेड भी देगी। लॉस तभी होता है जब आप मार्केट में हर कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हो। अब आपने अपनी ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट में, क्या ये चीज़ें मैंने आपके फ़ायदे के लिए बताई हैं? जी बिल्कुल बताई हैं। देखो यार, आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग मुझे या मुझसे या कहीं से भी आप सीखते हो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो बगैर किसी सिग्नल के, किसी कोर्स से, क्योंकि यहाँ पे फ्री सिखा रहा हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग सीखो, ठीक है। और ये चीज़ें, दूसरी बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे ही आप मार्केटें चेंज करते रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केटें चेंज कर ली, थोड़ी बहुत एनालाइज कर ली, ट्रेड कर ली, ऐसा भी कुछ नहीं करना। रूल्स के मुताबिक आपने एक 10 मिनट के लिए एनालाइज करना है, स्पॉट एनालिसिस मार्क करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, कैंडल कौन सी किस टाइम पे बन रही है, किस वजह से नेक्स्ट कैंडल बनेगी, बिहेवियर क्या है, ये चीज़ें इलाका मैंने सब बताई हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने फॉलो करने के बाद फिर एक ट्रेड लेनी है। मैं देखता हूँ कि आपकी लॉस कैसे होगी। रूल्स, स्ट्रेटजी, इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद कैसे लॉस होगा,
5 ट्रेड में 1 लॉस हो जाएंगी, 5 ट्रेड में 2 लॉस हो जाएंगी, 3 तो प्रॉफिट होगी। तो यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब ये चीजें आप फॉलो कर लोगे तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे, ठीक है। यही चीजें होती हैं। स्ट्रेटजी सारी सिखा दी। अब बच्चे हैं जी कंट्रोल इमोशनल, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने अंदर लालच को कंट्रोल करना। जब ये आप सारे रूल्स फॉलो कर लोगे तो फिर वो जो स्ट्रेटजी आपने सीखी हुई है ना, वो आपके रूल के मुताबिक चलेगी। जब आप ऐसे रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो ही नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, स्क्रीन के ऊपर जो कैंडल चल रही है उनका बिहेवियर जानो, उनके अंदर जो कैंडल्स बन रही है उनका बिहेवियर जानो, और बायर और सेलर की ताकत को जानो, तब जाकर तुम एक अच्छा ट्रेडर बनोगे, ठीक है। और आपने कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में। अब बात करते हैं जी, हम हर वीडियो के एंड पे एक सवाल पूछेंगे, हर वीडियो के एंड पे, और आपने उस सवाल का जवाब देना है। जो आपका आज का सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, तो इस सवाल का जवाब देना है। सवाल है आज का दोस्तों, हैम्बर कैंडल और शूटिंग स्टार, ये दो कैंडल्स हैं, हैम्बर कैंडल इधर आ रही है और शूटिंग स्टार इधर आ रहा है, इन दोनों को देख लो। अब आपने बताना है हैम्बर कैंडल के अंदर कितने बायर और सेलर होते हैं और शूटिंग स्टार के अंदर बायर और सेलर कितने होते हैं। तो ये लोग वही जवाब देंगे जिन्होंने मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखी है। ये जो प्लेलिस्ट नहीं नजर आ रही है आपको, ये कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है वो लोग मुझे लाजमी कमेंट करके बताएंगे। और ये जो आपने कमेंट्स किस तरह करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। कमेंट्स करना है, अगर एक बंदा कमेंट्स कर रहा है उसके कमेंट्स में एक दूसरे को जवाब दो, हैम्बर और शूटिंग स्टार में बायर और सेलर का। और ये नहीं है कि हर एक बंदा अलग अलग कमेंट कर रहा है, एक ही कमेंट के नीचे आपने सारे जवाब देने हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताना है। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।